रस वर्षा श्री राधा महिमा, पेज नंबर 38, 3-8, दुआ नंबर 19। श्री राधे पार्वती तब वंदन कीना, रुख लखी सोई प्रश्न तई कीना। तो नारद जी मुंडमाला की रहस्य की बात कह करके चले गए। शिव जी आए, माता पार्वती ने वंदन किया, लेकिन आज के वंदन में कुछ विशेषता देखी शिव जी ने। रुख देख करके शिव जी समझ गए कोई विशेष बात है। आज के वंदन में साधारण स्थिति नहीं है, कुछ विशेष बात है। हंसी बोले सुन तब मद नारी, मम पाशे आए मुनि भारी। भगवान शिव को हंसी आ गई और हंस करके बोले कि मेरे पीछे नारद जी आए थे क्या। माता पार्वती को भी हंसी आ गई कि भगवान शिव समझ गए। का करी हूँ जाने सब बाता, जन जा रहूं ब्रह्माग्नि मन गाता। मुंडमाला वारो प्रश्न ना है। लाइननि सां ई आहे न बाबा इहो। इन खां पोइ दुओ आहे मुंडमाल मस्तक तुअर। सब बात जान करके क्या जानोगी, ब्रह्म की अग्नि में मन को और शरीर को मत जलाओ। पार्वती जब अति हठ कीना, सुनाऊं भेद कई ढाढ़स दीना। पार्वती जी ने बहुत हट किया कि मुझे तो आज नारद जी के सामने मैंने कहा है कि भगवान शिव मुझसे कोई रहस्य नहीं छुपाते हैं, ये बात मिथ्या हो जाएगी। मुझे तो ये जानना ही है कि मुंडमाला में मुंड किसके हैं। मुंडमाल मस्तक तुअर तुमरे ही प्रेम पिरोई, जब जब लेहूं जन्म मई परिणय हम सन होई। देवी सच्ची बात यह है कि इस मुंडमाला में तुम्हारे ही मुंड है, तुम्हारे ही मस्तक है, क्योंकि जो तुम जब जब जन्म लेती हो तब मेरे साथ विवाह होता है, और जब तुम्हारा निर्वाण होता है, जब तुम्हारा शरीर छोड़ देती हो, तो तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा मुंड इस माला में पिरो लेता हूँ। मुझे इतना प्रेम है तुमसे। सुनी मन विस्मय माही समानो, शिव अविनाशी मोही आनो जानो। क्योंकि जब जब तुम्हारा जन्म होता है मुझसे विवाह हुआ है। जब ये बात सुनी तो मन में इतना विस्मय आया कि मेरे इतने जन्म हो चुके हैं और भगवान शिव वही के वही हैं। ये क्या रहस्य है, मैं क्यों जन्म मरण लेती हूँ और शिव जी वही के वही कैसे रहते हैं। अति सकोच मन बूझन लागी, कौन उपाय अमर हो रागी। और कहने लगी अति संकोच के साथ में मनी मन बड़ी व्याकुल हो गई और कहने लगी कि ऐसा कोई उपाय है, जैसे आप अमर है मैं भी अमर हो जाऊं, मुझे भी जन्म मरण न लेना पड़े। कहन लगे शिव अमर कथा सो, छूटी जात जीव जगत व्यथा सो। भगवान शिव बोले आज तो रहस्य खोलना पड़ेगा, मुनि घर में जो है लगा गए हैं। तो देवी वो है अमर कथा, जिस अमर कथा को सुनने से व्यक्ति जगत की व्यथा अर्थात जन्म मरण से पुनः जन्म पुनः मरणम पुनः जननी जठरे शयनम इस आवागमन से। कहु कथा सो मोहि पुरारी, सुनी बोले तब शिव का मारी। भगवान शिव से बोली माता पार्वती की वो कथा आप मुझे भी सुनाइए। और भगवान शिव हंस करके बोले देवी ये बड़ा कठिन काम है, वो अमर कथा सबको नहीं सुनाई जाती। अमर कथा बड़ी दिव्य है, विचित्र है, महान है, पावन है। अति एकांत चाहिए ता कार्य नहीं अधिकारी सुर, मुनि गुनी अज। उसके लिए अति एकांत चाहिए, तुम और मैं हूँ, तीसरा कोई भी न हो, तब मैं वहां सुना सकता हूँ। अति एकांत चाहिए था कार्य नहीं अधिकारी सुर मुनि गुनी अज। उसके देवता मुनि गुणी भगवान ब्रह्मदेव भी उसके अधिकारी नहीं है। ऐसी है वो अमर कथा और उसी के बल पर मैं अमर हूँ। चले लवाए गुआ अति सुंदर, मार्ग शाणे नंदी शेष हर। तो देवी बोली आप वो एकांत खोजिए, ऐसे स्थल पर ले चलिए जहाँ कोई न हो। तो देखा शिव जी ने कि अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो
सुंदर गुफा जिसको अमरनाथ की गुफा कहते हैं, उस तरफ भगवान शिव एकांत में ले चले। वह अति सुंदर मार्ग शाणे नंदी शेष हर, रास्ते में नंदी को छोड़ा, शेष नारायण को छोड़ा। भगवान शिव ने अपने मस्तक के चंदन को भी छोड़ दिया। वो स्थान आज भी बने हुए हैं। पहलगांव वास्तव में बैलगांव है। शेषनाग एक स्थान का नाम है और एक है चंदनबाड़ी।